नमस्कार, आप सभी का ब्राइट एजुकेशनल कंसल्टेंसी में स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नीट की ओएमआर शीट किस तरह से फिलअप करनी है और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, लेनी है, रखनी है। तो सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ामिनेशन के लिए जब आप जा रहे हैं तो साथ में नीट का एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और प्रोफार्मा। अगर कोई कैंडिडेट फिज़िकली हैंडीकैप है तो उसको फिज़िकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होगा। तो ये आपका नीट का एडमिट कार्ड है जिसमें आपकी फ़ोटो पेस्ट है, थंब इम्प्रेशन किया हुआ है और पेरेंट का सिग्नेचर है और स्टूडेंट का सिग्नेचर ब्लैंक है। तो ये तीनों चीज़ें घर से आपको करके सेंटर पे ले जानी है। इसके साथ साथ आपको आई कार्ड ले जाना है, आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या कॉलेज का आई कार्ड या ट्वेल्थ का आपका बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन का हॉल टिकट भी आप साथ में ले जा सकते हैं। इसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है साथ में। इसके बाद प्रोफार्मा आपको साथ में ले जाना है जिसमें 4x6 की फ़ोटो पेस्ट करके आपको ले जानी है और इसमें किसी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 17 जुलाई संडे के दिन है, दोपहर में 2 बजे 2 PM से 5:20 PM तक है। ये 3 आवर्स 20 मिनट्स का आपका एग्ज़ामिनेशन है। लास्ट एंट्री आपकी 1:30 PM तक है। 1:30 PM के ऊपर के पहले आप लोगों को सेंटर पे पहुंचना होगा और क्लासरूम में, एग्ज़ामिनेशन रूम में आप लोगों को 1:15 PM से आपको अलाउ करेंगे और उसके बाद 1:30 से 1:45 के बीच में आपका इन्विजिलेटर आपके हॉल टिकट्स चेक करेगा, एडमिट कार्ड चेक करेगा और उसके बाद 1:45 को आपका इन्विजिलेटर, जो भी आपके क्लासरूम में इन्विजिलेटर आया है, वो आपको टेस्ट बुकलेट देगा और टेस्ट बुकलेट देने के बाद आप जो है 1:50 से टेस्ट बुकलेट में लिख सकेंगे और 2 PM से 5:20 PM तक आपका एग्ज़ामिनेशन चलेगा। तो ये जो टाइम है आपका 1:45 PM से 1:50 PM तक, ये 5 मिनट आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उसको किस तरह से वो आपके इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास जब टेक्स्ट बुकलेट आएगी तो आपकी ये इस तरह की टेक्स्ट बुकलेट होगी। इसको आपको देखना होगा, ये सील्ड होगी टेक्स्ट बुकलेट। तो इसमें सील है या नहीं है, पहले ये चीज़ आपको देखनी है। सेकंड नंबर आपको देखना है कि टेक्स्ट बुकलेट का कोड क्या है। यहाँ पर हर टेक्स्ट बुकलेट का अलग अलग कोड होता है, कई सारे कोड्स होते हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट बुकलेट का कोड क्या है वो देखना है। इसके बाद वही कोड आपके OMR शीट के ऊपर टेक्स्ट बुकलेट कोड जहाँ लिखा है उस जगह पर सेम कोड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। इसके बाद ये अगर सेम होगा तो ठीक है, अगर ये चेंज है, अलग अलग है, तो आप इन्विजिलेटर को बताइए और वो चेंज करवा के लीजिए। उसके बाद आपका टेक्स्ट बुकलेट के पेपर देखिए कितने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है टेक्स्ट बुकलेट 28 पेजेस, तो ये टेक्स्ट बुकलेट कंटेंस 28 पेजेस, तो ये 28 पेजेस का टेक्स्ट बुकलेट है। 28 पेज पूरे हैं या नहीं है वो आपको देखना है। इसके बाद अगर इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक है, आपका जो टेक्स्ट बुकलेट का कोड है उसमें और OMR शीट के कोड में अगर डिफरेंस है, अलग अलग है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया P4 और P4 टेक्स्ट बुकलेट पे का कोड है और OMR शीट का भी कोड P4 है। अगर वो चेंज हो गया P3, P1 या P2 हो गया, OMR शीट का चेंज हो गया टेक्स्ट बुकलेट कोड से, तो आपने इमीडिएट उसको चेंज करवा लेना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी पेपर में एक जैसे आते हैं लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज होता है। तो सीक्वेंस चेंज हो गया तो आपका सीधा सीधा आंसर गलत हो जाएगा और आंसर अगर गलत हो जाएगा तो आप पूरा पूरा आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। जिस तरह से ये शोलापुर के कुछ कैंडिडेट्स का हुआ था, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इन्विजिलेटर आया था उसने अलग अलग टेक्स्ट बुकलेट और OMR शीट का अलग अलग दे दिया था। 584 मार्क्स के बच्चे को 165 मार्क्स गिरे उसकी वजह से। तो इस तरह की मिस्टेक, और ये मैटर काफ़ी बड़ा मैटर हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया था, लेकिन स्टूडेंट को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए टेक्स्ट बुकलेट का कोड और OMR शीट का बुकलेट कोड आपने ज़रूर देखना है यहाँ पर। तो ये आपकी OMR शीट है। इस OMR शीट में आपको पिंक कलर की एक और ग्रीन कलर की एक, ऐसे 2 OMR शीट मिलेंगे आपको, जिसमें ये जो पिंक कलर की है ओरिजिनल कॉपी है और इसके बाद ग्रीन कलर की जो है ये ऑफिस कॉपी है। तो ये दोनों कॉपीज़ आपको सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन होने के बाद इन्विजिलेटर को देनी है। घर पर कोई भी आपको कॉपी नहीं लानी है। अब बाकी यहाँ पर आपको जो सामने दिख रहा है, ये चीज़ तो हर कैंडिडेट को पता है कि सेक्शन A 35 क्वेश्चन कंपलसरी, सेक्शन B के 15 में से 10 कंपलसरी है और 5 वो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी
चारों सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो ये आपकी OMR शीट में यहाँ क्या दिया हुआ है। तो ये जो आपकी OMR शीट है, इस OMR शीट में किसी तरह का कोई टेम्पर या स्क्रैच नहीं करना है। इन केस अगर कुछ गलती हो रही है या आपने सर्कल करते करते छोड़ दिया है, आधे में से छोड़ दिया है या गलत जगह आपने कर दिया है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी आपकी मिस्टेक हो गई है उसकी वजह से पेपर या रिजल्ट पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस जो गलती हो गई है वो गलती हम तक आप पहुंचाइए, हम उसके लिए जो भी स्टेप होंगे नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे और आपका रिजल्ट आप तक लाकर देंगे। तो इसके बाद की जो चीज़ है, आपको जो सर्कल किया है आपने इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सर्कल, जैसे यहाँ राइट टिक में बताया उस तरह से आपको पूरा कंप्लीट सर्कल करना है, हाफ सर्कल वगैरह नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको कहीं पर राइट और क्रॉस नहीं करना है। अब ये जैसा ऑप्शन है पहला, दो जगह 1 पे और 4 पे दोनों जगह पे बबल किया हुआ, ये आपको नहीं करना है। एक जगह क्रॉस है, एक जगह बबल किया हुआ है, इस तरह से भी नहीं करना है। एक जगह क्रॉस है, एक तरफ राइट है, इस तरह से भी नहीं करना है। या कंप्लीट राइट 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 भी टिक नहीं करना है। या आप सर्कल जो दे रहे हैं, बबल जो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डॉट लगा दिया और छोड़ दिया, इस तरह से भी नहीं करना है। और सही इसका तरीका ये होगा कि आपको कंप्लीट बबल करना है सर्कल के अंदर पूरा, और सर्कल के बाहर भी आपका बबल नहीं जाना चाहिए। इन केस एक आधे उसमें चला भी गया तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, बस ये ध्यान में रखिए कौन से क्वेश्चन में हुआ है, कैसे हुआ है, वो चीज़ ध्यान में रखें और हमसे संपर्क करें। हम आपका उसमें डेफिनेटली बेनिफिट आपका करवा के देंगे, उसमें आपका किसी तरह के मार्क्स का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो ये आपका टेस्ट बुकलेट का कोड है। ये टेस्ट बुकलेट का कोड टेस्ट बुकलेट के टॉप पे दिया हुआ रहता है। ये यहाँ पर आपके टेस्ट बुकलेट का कोड दिया हुआ है। इस टेस्ट बुकलेट के कोड को आपको OMR शीट पर ये से लिखना है, जहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर दिया हुआ है। ये 7 डिजिट का नंबर होता है। ये लिखने के बाद कैंडिडेट का नेम रनिंग राइटिंग में आपको लिखना है। इसके बाद इसी OMR शीट के ऊपर फादर का नेम लिखना है रनिंग राइटिंग पे। नीचे जहाँ मदर नेम दिया हुआ है मदर नेम आपको रनिंग राइटिंग में लिखना है। और उसके बाद इन्विजिलेटर का 2 बार यहाँ पर सिग्नेचर होगा, 2 टाइम्स यहाँ पर सिग्नेचर करेगा आपको इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर आपके पास 4 से 5 बार आएगा, जिसमें से 2 बार वो आपका अटेंडेंस शीट के ऊपर भी सिग्नेचर करेगा, OMR शीट पे आपके 2 बार सिग्नेचर करेगा। और इसके साथ साथ ये आपको बीच में एक आध बार चेक करने के लिए भी आ सकता है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होने वाला है। और इस पेपर होने के बाद आपको OMR शीट नहीं सॉरी आपके क्वेश्चन पे बुकलेट में पीछे रफ के लिए स्पेस दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर रफ कर सकते हो। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया उसके बाद से हमारे ऐप के ऊपर आप लोगों को OMR आपकी जो आंसर की रहेगी वो हम लोग अपलोड करेंगे। तो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक भी आंसर कीज़ अपलोड होती रहेंगी। तो सेम 17 को ही अपलोड होंगी। सभी इंडिया के प्रेस्टीजियस जो क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, उन सभी का, जैसे LN है, आकाश है, बंसल है, IIB है, रेजोनेंस है, इन सभी क्लासेस के आप लोगों को आंसर की हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम आपको आंसर कीज़ दे दी जाएंगी, तो उसके ऊपर से आपके कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इन केस अगर किसी कैंडिडेट को के पास हमारा ऐप एक्टिवेट नहीं है तो वो अभी एक्टिवेट कर ले। ऐप के ऊपर जो चैट का बॉक्स है वहाँ पर आपकी जो फीस पेमेंट की रिसिप्ट है नीट की, वो वहाँ से हमको सेंड करें। आपका ऐप एक्टिवेट इमीडिएट करके दिया जाएगा, जिससे कि आप आगे आपका चेक कर सकोगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इसके बाद के भी अपडेट्स पूरे हमारे आपको ऐप के ऊपर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपका OMR शीट का प्रोसेस होगा। और काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के गाइडेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग अगर फीस में कुछ डिस्काउंट चाह रहे हैं तो 18 तक वो लोग करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और 18 के बाद हर तरह का डिस्काउंट